गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम फर्स्ट ईयर ड्राइंग के 20 सवाल जो है वो करवा रहे हैं। ये सीबीटी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो सवाल नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 में आप देख रहे हैं ओपन इंड स्पैनर कौन सा है। तो इसमें आंसर जो है सी वाला होगा। ये ओपन इंड स्पैनर है। दोनों तरफ से हम लोग जो है इसको बोल्ट या नट में लगा करके ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी था। सवाल नंबर आगे की बात कर रहे हैं। ये फिगर छपा हुआ है, कह रहा टूल को पहचानिए। यानी ये जो फिगर छपा हुआ किस टूल्स का है। तो ये जो हमारा टूल्स है ये आपको जो है गेज खथा, गेज वायर। सवाल नंबर आगे हम बात करें हैंड टूल्स एस को चिन्हित करें। तो एस का चिन्हित फ्रेम है और ये फ्रेम जो है इसमें हैंडल होता है, फ्रेम होता है, हेक्सा ब्लेड होता है, बिग नट होता है। तो आपका एक्स जो यहाँ प्रदर्शित कर रहा है ये फ्रेम का प्रदर्शित कर रहा है। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ स्केचिंग में गलत है। यानी स्केचिंग किसका। तो इस तरह से इसमें ये देखिए कारा डायगोनल कटिंग प्लायर कौन सा है। तो कटिंग प्लायर विभिन्न तरह के होते हैं। इसमें डायगोनल जो कटिंग प्लायर था वो पहचानना था। तो ये आपको प्लायर है 4 तरह के दिया है, उसमें से आपको पहचानना है कि डायगोनल कटिंग प्लायर कौन सा है। तो इसके लिए सही ऑप्शन डी वाला होगा। ये डी आपका डायगोनल कटिंग प्लायर है। इसको अच्छे से आप दिमाग में रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। तो इस तरह से ये इसका आंसर डी हो गया। सवाल हमारे आगे बात करें टूल्स को पहचाने। यानी टूल्स किस चीज़ का बना हुआ है। तो ये जो टूल्स है ये लकड़ी का हथौड़ा का बना हुआ है, यानी ये मैलेट बना हुआ है। इसमें पार्ट्स का आपको दिमाग में रखना है। ये पार्ट्स लिख करके एक्स दे देता है, पूछता है। तो स्टॉक हो गया, वुडन हैंडल हो गया, अब फेस हो गया। तो इस तरह से इसका जो है ये फिगर है, ये हेमलेट है, ये मैलेट है और लकड़ी का हथौड़ा है। और इसका पार्ट्स भी याद रखिएगा, इससे भी सवाल आता है। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं कारा स्थानांतरण माप के मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन स्केल है। स्केल के द्वारा हम स्थानांतरण माप करते हैं। यानी किसी भी ड्राइंग को हम लोग है स्केल से नापते हैं और तब उसको हम लोग ड्राइंग शीट पेपर पर बनाते हैं। तो इस तरह से जो है वो वस्तु ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो ड्राइंग पर जो है स्थानांतरण होता है। इसका आंसर सही ऑप्शन से स्केल है। स्केल के बारे में हम बताए थे, फुल स्केल इनलार्ज एज के रिड्यूस होता है, ये भी आपको याद रखना है। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं नीचे दिए गए हैंड टूल्स का नाम बताइए। ये किस चीज़ का बना हुआ। तो आप देख रहे हैं फिगर देख करके आसानी से पहचान लीजिएगा, ये सोल्डिंग आयरन था। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं कारा के टूल्स को पहचानिए किस तरह के टूल्स बना हुआ है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये बॉल पिन हैमर है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं कह रहा है कि हैंड टूल्स को एक्स चिन्हित पहचान कीजिए। यानी एक्स जो है उस पार्ट्स का नाम क्या है। तो आपको जो हेक्सा बना हुआ है इसका पूरा पार्ट्स का नाम याद रखना है। इसका जो है टीथ है, यानी ये जो शो कर रहा है टीथ है, इसके द्वारा काटा जाता है। ये टीथ का जो है ये एक्स शो कर रहा है। तो इस तरह से हर पार्ट्स याद रखिए। सवाल आगे कह रहा है नीचे दिए गए हैंड टूल्स का नाम बताइए। ये किस प्रकार का प्लायर है। तो ये कटिंग प्लायर है, आपको दिमाग में अच्छे से रख रहा है। तो ये कटिंग प्लायर है। सवाल आगे कह रहा है हैंड टूल्स को एक्स को चिन्हित भाग को पहचानिए। इसमें एक्स जो प्रदर्शित कर रहा है क्या नाम है इसका। तो इसका जो नाम है ये इसका चक नाम है, गियर की चक नाम है। यानी गियर की चक इसको घुमा करके हम लोग जो है हैंड ड्रिल का मशीन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको गियर चक है, ये याद रखना, ऑप्शन सी होगा। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं कौन सा पेंसिल ग्रेड स्केचिंग के लिए उपयुक्त है। तो स्केचिंग के लिए किन सब उपयुक्त है। तो एच ग्रेड का पेंसिल, आपको डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। सवाल आगे कह रहा है नीचे दी गई फाइल्स में कौन सा सिंगल कट फाइल है। तो सिंगल कट वाला को सी वाला आंसर है। ये आपको देख करके फिगर अच्छे से समझना है, चारों फाइल के बारे में याद रखना है। सवाल आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ स्केचिंग में गलत है। तो स्केचिंग में किसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो सही अनुपात के साथ स्केच करना ये नहीं है। स्केचिंग में ये अनुपाति का कोई मामला नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही। सवाल आगे कह रहा है कि एक वृत्त का आर्क को कार्ड को घिरी भाग को क्या कहते हैं। तो ये वृत्त का खंड कहते हैं, सर्किल सेगमेंट कहते हैं। ये अच्छे से दिमाग में रखना है, एक वृत्त और आर्क रहेगा। तो सवाल आगे कह रहा है रेखा चित्र दर्शाए त्रिभुज का प्रकार है। ये त्रिभुज किस प्रकार का ये चुनना है। तो विषमबाहु त्रिभुज है, इसलिए कि इसका तीनों जो है भुजा आपस में बराबर नहीं है, कोई भी भुजा नहीं बराबर है, इसलिए विषमबाहु है। सवाल आगे बात कर रहे हैं जिस त्रिभुज के तीनों कोनों को 90 डिग्री से कम हो से कौन है। तो 90 डिग्री से कम वाला को न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, ये ऑप्शन सही है। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं कि रेखा चित्र में दिए गए कोण को नाम बताइए। तो ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए अधिक कोण होगा, तो ये ऑप्टिस होगा। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं कारण नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट में क्या नाम है। ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बना हुआ। तो ये सर्किल जो है नहीं बना हुआ, ये आपका ऑप्शन बी होगा, दीर्घवृत्त इलिप्स होगा। सवाल आगे बात कर रहे हैं जिस आकृति में चारों भुजाएं समान की दशा में प्रत्येक की समकोण बनाती है। तो ये हमारा वर्ग है, यानी समकोण बनाती है और सारा भुजा बराबर है, तो ये हमारा वर्ग होगा। सवाल आगे बात करें इस चित्र को देखना है, दर्शाए त्रिभुज को आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। ये किस तरह के त्रिभुज है। तो दोनों साइड बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। इसको दो भुजा बना है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
सवाल आगे कह रहा है कि किस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, तो ये हमारा रेक्टेंगल होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। सवाल आगे कह रहा है रेखा के चित्र में दर्शाई गई है आर एस क्या है, तो आर एस त्रिज्या है, ये हमारा जो है स्पर्श रेखा है, टंजेंशियल लेंथ आपको दिमाग में रखना डी वाला। सवाल आगे कह रहा है 90 से 180 के बीच में कोण को क्या कहते हैं, तो यथोकोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। ये आप फिगर देख रहे हैं, कह रहा दिए गए चित्र का नाम बताइए किस तरह का चित्र है, तो ये समचतुर्भुज है, ये रोम्बस है, तो आपको दिमाग में रखना है, ये भी सवाल आपको इम्पोर्टेंट है। सवाल आगे कह रहा है समलंब चतुर्भुज को पहचाने, तो इसका ऑप्शन बी वाला होगा। बी में 90 डिग्री का एक भुजा है, ये समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि 90 रहेगा तब समलंब होगा। सवाल आगे कह रहा है ये फिगर देख करके है आपको ए का मान निकालना था, तो ये दोनों जोड़ करके 180 से घटा दे तो 70 मान आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। सवाल हम आगे कह रहा है कि जिसके त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं हो, तो क्या कहलाता है, ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सवाल आगे कह रहा है कौन सा फिगर हेक्सागोनल है, तो 6 भुजा वाला कौन है, तो आपको बी वाला ऑप्शन है, बी में ये पहचानिए 6 भुजा वाला है, तो आपको दिमाग में यही भी रखना है। आप कह रहा है कि एक वृत्त के परिधि में कौन सी दो बिंदु को बीच में भाग का नाम बताइए, तो ये हमारा चाप होगा, आर्क इसको नाम बोलते हैं, और ये फिगर आर्क आप अच्छे से देखे होंगे। सवाल आगे कह रहा है एक वृत्त के केंद्र तक परिधि के बीच की दूरी क्या है, तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या दिमाग में रखना है। सवाल आगे है कह रहा है कि जिस आकृति के चारों भुजाएं समान होता तब प्रत्येक कोण समकोण हो उसको क्या नाम है, तो इसको वर्ग नाम है। इस तरह